हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल क्लास 10 के बेसिक कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्किल। सर्किल क्या होता है? तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। जैसे ये प्लेन में हमने देखा यहाँ पर कि ये सभी जो बना हुआ है, ये सभी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट से मिलकर के ये सर्किल बनता है। तो कहा गया है कि ये सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट जो है, फिक्स पॉइंट ये आपका सर्किल होता है, सर्किल का सेंटर होता है, जो कि यहाँ हम दिखा रहे हैं फिक्स पॉइंट सेंटर। और इसको हम लोग जनरली ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्किल के सेंटर को जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। और ये फिक्स पॉइंट से और इसके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, सर्किल के बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कांस्टेंट डिस्टेंस कहते हैं और इसको रेडियस के नाम से जाना जाता है। और यह रेडियस को हम लोग यहाँ ओ ए ओ बी कुछ भी मान सकते हैं। एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। फिक्स पॉइंट जो है वह सेंटर है और ये फिक्स डिस्टेंस जो है, कांस्टेंट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इसको रेडियस कहा जाता है। ये अलग अलग सर्किल का अलग अलग हो सकता है। जितना हम ले लेंगे रेडियस, उस हिसाब से सर्किल का साइज बढ़ेगा घटेगा। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सर्किल को देखेंगे। पार्ट्स ऑफ सर्किल में सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, सीकेंट, टेंजेंट, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, सेमी सर्किल, सेंट्रल एंगल और क्वाड्रेंट होता है। इसमें एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। इसमें हम लोग सेंटर और रेडियस का डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ कॉर्ड से। कॉर्ड क्या होता है? जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ ए है और दूसरा बी है। तो कहा गया है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, तो ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं और इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग डायमीटर को देखते हैं। ये डायमीटर देखिए, यहाँ ए ओ बी, यहाँ डायमीटर हम देख रहे हैं। डायमीटर के बारे में कहा जाता है कि द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। ये कॉर्ड है, सबसे लंबा कॉर्ड जो होता है सर्किल का, उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड बहुत सारा बनता है, जो इसके करीब तक भी होगा, इसके नीचे ऊपर जो भी होगा ये इससे छोटा ही होगा, लेकिन जो सेंटर से होके गुजरेगा वो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, जैसे D इक्वल टू 2R, और इसी से हम लोग बनाते हैं R इक्वल टू D/2। अब हम लोग सर्कमफ्रेंस को देख लेते हैं। ये सर्कमफ्रेंस है, ये किसी भी सर्किल का जो बाउंड्री होता है, इसी को हम लोग इसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं। हिंदी में इसको परिधि कहा जाता है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। बाउंड्री ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड circumference. The perimeter of a circle is called its circumference. इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला बनता है C इक्वल टू 2πr। ये जो है इससे पाई इक्वल टू C/D से बना हुआ है, और इसको हम लोग C/2r भी लिख सकते हैं। इस आगे पाई इक्वल टू C/D बराबर C/2r।
फिर इसी से ये फॉर्मूला भी बनता है C इक्वल टू पाई डी, डी इक्वल टू सी बाई पाई, आर इक्वल टू सी बाई 2 पाई। और इस पाई का वैल्यू जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 22/7 होता है, और इसको फिर डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन 3.14 होता है। अगला पार्ट है मेरा सीकेंट। देखिए यहाँ फिगर में सीकेंट ए बी सीकेंट है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट। यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। ये दोनों पॉइंट पर सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को सीकेंट कहेंगे। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट्स इट इज कॉल्ड सीकेंट। और इस तरह से हम यहाँ ए बी मान लिए हैं, तो सीकेंट लिख के इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट देखिए यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, एक ही बिंदु पर यहाँ टच हो रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लाइन व्हिच टचेज द सर्किल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। और इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। हम यहाँ इसको ए पी भी मान लिए हैं, आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। इस तरह से ये सीकेंट और टेंजेंट दो पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट है आर्क। पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। देखिए यहाँ ये पूरा सर्कमफ्रेंस है किसी सर्किल का, और इसका जो छोटा पार्ट हम लेते हैं, ये छोटा पार्ट, इसको हम लोग माइनर आर्क कहते हैं। जो रेस्ट जो बचता है, ये बड़ा वाला भाग, इसको मेजर आर्क कहते हैं। और माइनर आर्क को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेजर आर्क को इस तरह से बी ए। और नेक्स्ट पार्ट है सेगमेंट। द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेगमेंट। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ माइनर सेगमेंट है, ये जो पोर्शन है ये आर्क है और ये कॉर्ड है, ये दोनों से बाउंडेड है, ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। ये माइनर आर्क के द्वारा जो सेगमेंट बनता है उसको माइनर सेगमेंट कहा जाता है, सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं, ये मेजर आर्क है, यहाँ से यहाँ मेजर आर्क, तो इसके द्वारा जो सेगमेंट बनता है इसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। इसको हम लोग लिखने के लिए यहाँ ए बी सी और यहाँ डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको माइनर सेगमेंट को इस तरह से दिखा सकते हैं ए सी बी, और इसको हम दिखा सकते हैं ए बी डी ए। नेक्स्ट पार्ट है सेक्टर। द पोर्शन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ओ ए और ओ बी, ये दो क्या है, रेडियस है, तो एक साथ हम रेडियस को रेडियाई बोलते हैं प्लूरल में। दो रेडियस को आपस में रेडियाई बोलते हैं, क्योंकि रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियाई। द पोर्शन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। आर्क कहाँ है, यहाँ पर ये है आर्क। ये आर्क छोटा सा है, इसलिए इसको माइनर आर्क कहते हैं। और इसके द्वारा जो ये सेक्टर फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसके द्वारा द पोर्शन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई, ये 2 रेडियाई है यहाँ ओ ए और ओ बी, और यहाँ पर ये आर्क है, इसको बोलते हैं हम माइनर आर्क। तो ये 2 रेडियाई और इसके द्वारा जो सेक्टर तैयार हुआ उसको हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे, और इसको दिखाएंगे हम लोग ओ ए सी बी ओ। ओ ए सी बी ओ के द्वारा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह मेजर सेक्टर में आते हैं हम लोग। मेजर सेक्टर ये है पूरा, ये पूरा भाग, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक, इधर ये पूरा का पूरा मेजर आर्क है। इसके द्वारा जो सेक्टर बना है मेजर सेक्टर है, इसको हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है सेमी सर्किल।
सेमी सर्किल क्या होता है, देखिए पूरे सर्किल का हाफ जो भाग होता है वही सेमी सर्किल कहलाता है। डिफाइन इसको इस तरह से किया जाता है, डायमीटर डिवाइडेड ए सर्किल इनटू 2 इक्वल आर्क। ये आर्क हुआ एक और ये नीचे ये 2 आर्क है। ईच ऑफ दीज 2 आर्क्स इज कॉल्ड सेमी सर्किल। इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ डी लिखते हैं, ए डी बी एक सेमी सर्किल हो गया और दूसरा ए सी बी सेमी सर्किल ए सी बी। अगला पार्ट है इसके बाद सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, इस तरह से देखिए यहाँ, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। देखिए इस तरह से यहाँ ये दोनों रेडियस के द्वारा और ये आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना है इसके बीच का जो एंगल होगा वह सेंट्रल एंगल होगा। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इस एंगल को हम लोग एंगल ए ओ बी लिखेंगे और इसको हम क्लियर करने के लिए यहाँ सेंट्रल एंगल लिखकर दिखा दिए हैं। तो सेंट्रल एंगल एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। अगला पॉइंट है क्वाड्रेंट। 1/4 ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। देखिए पूरा सर्किल का 1/4 जो भाग होता है उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी को हम लोग इस तरह लिखते हैं, 1/4 ऑफ सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो फिगर में हम दिखा दिए हैं ए ओ बी, ये 1/4 है, सर्किल का 1/4 भाग जो क्वाड्रेंट कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।